हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम वापस से इंटरव्यू वाला सीरीज़ कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपको बताऊंगी मेरा एक्सपीरियंस, हाउ वाज माय एक्सपीरियंस इन कैंपस प्लेसमेंट एंड मुझसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे थे। सबसे पहले पूरी प्रोसीजर मैं आपको कैंपस प्लेसमेंट की बता देती हूँ। सबसे पहले आपको विद इन जो डेट्स आईसीएआई ने स्पेसिफाई करी है उन डेट्स के अंदर आपको एप्लीकेशन फिल करनी है फॉर योर इंटरव्यूज़ एंड उसके बाद कंपनीज आपकी प्रोफाइल के बेसिस पे आपने जो जो वर्क कराया होगा उसके बेसिस पे आपको चूज़ करेगी एंड बहुत सारी कंपनीज आपको चूज़ कर सकती है एंड आउट ऑफ देम यू हैव टू सेलेक्ट ओनली 4 कंपनीज। और उन 4 कंपनीज का फिर या तो पर्सनल इंटरव्यू होगा या एप्टीट्यूड टेस्ट होगा एंड ऑल दोज थिंग्स आपकी होगी। सो उसके लिए आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा एंड एक फाइनल जो भी आपकी डेट्स होगी कैंपस प्लेसमेंट की, उससे एक दिन पहले आपको कॉल्स आएंगे कि आपका इंटरव्यू इस टाइम पर शेड्यूल हो रहा है, आर यू अवेलेबल एट दैट टाइम एंड आर यू रेडी टू गिव योर इंटरव्यूज़। तो उस समय आपको इंटरव्यू के लिए बताना होगा कि क्या टाइम आपको सुटेबल है एंड उसके अकॉर्डिंग आपको इंटरव्यूज़ देने पड़ेंगे। सो मुझे बहुत सारी कंपनीज़ ने सिलेक्ट करा था एंड बहुत सारी प्रोफाइल्स के लिए किया था। मैंने लिख के रखा है मुझे क्या क्या प्रोफाइल का, क्या क्या कंपनीज़ में क्या क्या प्रोफाइल आई थी। सो सबसे पहले आई थी PwC, नॉर्मल PwC आई थी। उसके बाद PwC SDC आई थी, इन्फोसिस आई थी, क्रेडिटसूज आई थी एंड कैपजिमिनी आई थी, ICICI बैंक आई थी। सो आई गॉट 6 कैंपस में जो लिस्टिंग होती है उसमें से मुझे 6 के प्रोफाइल्स के लिए शॉर्टलिस्ट करा गया था। अब 6 प्रोफाइल में से मुझे 4 कंपनीज़ को सिलेक्ट करना था। तो इनमें से मैंने कौन सी कंपनी सिलेक्ट करी थी, वो थी PwC SDC, इन्फोसिस और क्रेडिटसूज। ये 4 कंपनीज़ मैंने सिलेक्ट करी थी एंड मेरा कैंपस जहाँ पे हुआ था वो लोकेशन मैंने पुणे डाली थी। सो आउट ऑफ दिस 6 मैंने ये 4 कंपनी सिलेक्ट करी थी एंड उसके बाद मुझे कॉल्स आए। सबसे पहले PwC का कॉल आया था, उन्होंने मुझसे पूछा प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो सबसे पहले मैंने इंट्रोडक्शन दिया था, फ़ोन कॉल पे मेरा कन्वर्सेशन हुआ था एंड मैंने उनको पूरा बताया कि कैसा है, क्या करा, कितना, मतलब आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फॉर दैट एंड उसके बाद दे आस्क्ड मी आर यू रेडी टू जॉइन PwC। मैंने बोला बिल्कुल। फिर उन्होंने अपने प्रोफाइल्स को मेंशन करा, जो भी उनके पास ओपन प्रोफाइल थी उन्होंने मुझे सिलेक्ट करने का ऑप्शन दिया एंड आई सिलेक्टेड स्टैट्यूटरी ऑडिट इन इट। उसके बाद फिर उसके बाद PwC SDC का कॉल आया कि योर इंटरव्यू इज़ लाइंड अप टुमारो एंड ये स्पेसिफिक टाइम है, आर यू कंफर्टेबल विद इट। तो मैंने उस पर रिप्लाई किया था येस आई एम कंफर्टेबल एट दैट टाइम। तो उसके अकॉर्डिंग उनका इंटरव्यू शेड्यूल हुआ था। क्रेडिटसूज की बात करूँ तो उसका एक इंटरनल असेसमेंट वाला टेस्ट था, तो वो मैंने अपीयर करा था एंड आई वॉज नॉट टोटली प्रिपेयर्ड फॉर इट एंड क्रेडिटसूज ने कहीं पे भी मेंशन भी नहीं करा था कि वो क्वेश्चंस किस लिए होंगे, मतलब क्या बेसिस पे होंगे, या फाइनेंस से रिलेटेड होंगे या फिर ऑडिट से रिलेटेड होंगे या फिर कोई और प्रोफाइल के लिए होंगे, क्योंकि हमें नहीं पता था कि हमें एक्चुअली में किस प्रोफाइल के लिए हायर कर रहे हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस पूछने वाले हैं। सो मैंने अपीयर तो करा था एंड उसमें फाइनेंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे, क्रिप्टो करेंसीज, डिजिटल असेट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, कुछ और भी क्वेश्चंस थे, ऐसे करके 25 क्वेश्चंस के अराउंड थे जो मैंने अपीयर करे थे एंड फिर फाइनली अपीयर होने के बाद नेक्स्ट दिन आया था मेल कि यू आर नॉट शॉर्ट लिस्टेड फॉर द प्रोफाइल एंड आई वॉज लाइक ठीक है, इट्स फाइन, बिकॉज आई वॉज नॉट एट ऑल प्रिपेयर्ड फॉर दैट इंटरव्यू और मुझे पता भी नहीं था कि ये किस डोमेन के लिए मेरा मतलब इंटरव्यू या फिर असेसमेंट है। बट इस असेसमेंट से पहले उनका एक डेमो असेसमेंट भी हुआ था। सो एवरीवन, जो भी अगर आगे कोई भी आपका असेसमेंट होता है आपका इंटरव्यू में, सो वो एक कहीं कहीं आपको डेमो डेमो असेसमेंट भी होगा। सो डोंट वरी अबाउट इट एंड उससे बहुत क्लैरिटी आ जाएगी कि किस टाइप के आपके क्वेश्चंस होंगे और किस टाइप की प्रोफाइल हो रही है या क्वेश्चंस आने वाले हैं। मेरे साथ थोड़ा दिक्कत हो गया था, आई वॉज नॉट रेडी फॉर, मतलब आई वॉज समवेयर आउट एंड मैं वहाँ से सिर्फ फाइनल टेस्ट ही अपीयर कर पाई। मैं जो डेमो वाला लेक्चर्स थे वो अपीयर नहीं कर पाई। तो दिस वॉज अबाउट क्रेडिटसूज। उसके अलावा इन्फोसिस का जो था वो भी मैं आपको बताती हूँ।
सो फाइनली PwC SDC का जो इंटरव्यू शेड्यूल टाइम था उसका मैंने अपीयर किया, एंड इंटरव्यू में जो भी क्वेश्चंस हुए थे वो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट मेरी यूट्यूब वीडियो में बताऊंगी कि क्या क्वेश्चन मुझसे पूछे गए थे। एंड इंटरव्यू बहुत अच्छे से हुआ था, उसमें कोई दिक्कत नहीं आई। PwC का उसके बाद मुझे कोई भी कॉल नहीं आया कि आपका इंटरव्यू है एंड आपको इस टाइम पर ये इंटरव्यू की लिंक है या फिर कुछ भी। PwC SDC का इंटरव्यू लिंक मुझे एक दिन पहले आ गया था। इंटरव्यू से एक दिन पहले ही आप लोगों को भी लिंक आएगी, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट कि एक दिन पहले ही लिंक आएगी। सो डोंट वरी अबाउट इट कि अभी तक क्यों नहीं लिंक आई। एंड इंटरव्यू के टाइम जस्ट रिमेंबर कि आपके पास एक आईडी होना चाहिए, माइट बी आधार कार्ड और जो भी आईडी वो बोले। इंटरव्यू के टाइम आप रखिएगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि ड्यूरिंग इंटरव्यू वो आपसे पूछते हैं कि शो योर आईडी, एंड बहुत सारे बच्चे वो भूल जाते हैं और आईडी लेकर नहीं रखते हैं अपने पास, एंड वो फिर चले जाते हैं। एक और बात आप याद रखिएगा इंटरव्यू के लिए कि आपका नेट कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। एंड इंटरव्यू देने से पहले भी आप याद रखिएगा कि आप कैसे दिख रहे हैं, आप सही जगह देख रहे हैं कि नहीं, एंड व्हाट ऑल थिंग्स, जो भी आपका कैमरा का सेटअप है, आपका बैकग्राउंड सेटअप है, वो ठीक कर लीजिएगा इंटरव्यू से पहले। बिकॉज बाद में ये सब चीज़ों के आप अगर प्रेजेंटेबल नहीं होंगे तो आप आपका हो सकता है कि दिक्कत आए इंटरव्यू में। सो ये बेसिक चीज़ें हैं, वो ज़रूर आप ध्यान रखिएगा। एंड उसके बाद PwC SDC का इंटरव्यू हुआ, उसमें क्या क्वेश्चन हुए थे आई विल शेयर इन अनदर वीडियो। उसके बाद इन्फोसिस की बात करूँ मैं, इन्फोसिस का बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हुआ कि उनके लाइंड अप हो गए इंटरव्यूज़, एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऐसा हुआ कि कोई डिटेल नहीं आई और उन्होंने लास्ट मिनट में ये एक दिन पहले मेल करा, ड्यू टू अनफॉरगेटेबल रीज़न दे आर नॉट एबल टू टेक इंटरव्यूज़, एंड हमारे इंटरव्यूज़ कैंसिल हो गए। फिर ऑलमोस्ट 2.5 मंथ्स बाद मुझे वापस मेल आया कि आप योर प्रोफाइल वॉज शॉर्ट लिस्टेड फॉर इन कैंपस एंड इफ़ यू आर विलिंग टू गिव इंटरव्यू देन यू कैन अपीयर फॉर इट। बट इट वॉज 2.5 मंथ एंड मैंने किसी और कंपनी को ज्वाइन कर लिया था, सो आई वॉज नॉट एबल टू ज्वाइन दैट। दिस वॉज ऑल अबाउट माई कैंपस प्लेसमेंट एक्सपीरियंस, एंड आई रियली होप आप लोगों के कैंपस प्लेसमेंट्स अच्छे से हो। एंड जैसा इश्यूज़ मेरे साथ हुआ कि किसी में इन्फोसिस के केस में लाइन अप ही नहीं हो पाए, एंड क्रेडिट सूस के केस में रिस्क असेसमेंट हो गया जबकि उसमें मेंशन ही नहीं था कि असेसमेंट होगा आपका। सो और PwC के केस में इंटरव्यू ही नहीं लाइन अप हुआ। सो हो सकता है आपके साथ भी ये हो। सो बी श्योर अबाउट इट कि उस मतलब आप कैंपस सिर्फ सोली कैंपस के भरोसे मत वेट करिएगा। अभी से स्टार्ट कर दीजिए, ढूंढना चालू कर दीजिए, एंड यू विल गेट अ गुड जॉब। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दैट। That's all for this video. Thank you. Do like, share and subscribe to my channel for more such videos.